और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है पीओके को लेकर। आज पीओके में हड़ताल होती। पहले कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे, अब पीओके में नारेबाजी होती है। पीओके भारत का है और हम पीओके को लेकर रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की और इस मौके पर खड़गे ने दावा किया कि जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है और 4 जून को इंडिया अलायंस नई सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, लेकिन धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। और मुस्लिमों पर पीएम के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मटन मछली मंगलसूत्र पर बात ना करें पीएम, ये कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों पर ये शब्द पीएम के ही हैं, पीएम 10 साल की उपलब्धियों पर बात करें। गलत स्टेटमेंट देता है, उसके ऊपर इतना आप कूद करते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश को छोड़कर भागने वाले हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। उनकी इस बार पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी और वो भारत छोड़कर भागेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने प्रियंका वाड्रा के बयान पर पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, वो 4-4 मीटिंग करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा प्रचार रायबरेली तक सीमित रह गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मंगलवार को अमेठी में कहा था कि पीएम मोदी हर 10 मिनट पर कपड़े बदलते हैं। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, प्रधानमंत्री 4 मीटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री पूरा देश घूमते हैं, तो स्वाभाविक है। और जो ये कह रही है, वो लोग कन्फाइंड कर गए हैं रायबरेली अमेठी तक। उनका जो प्रचार है वो नहीं संभल रहा है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस का चुनाव चला गया है रायबरेली तक। देश में और कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रियंका वाड्रा के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 10 बार कपड़े बदलते हैं, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो रानी के पेट से पैदा हुई लड़की हैं, पर पीएम पिछड़ा के बेटा है। प्रियंका गांधी को अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। क्या आपने ये कहा है कि चुनाव के बाद ये लोग? अरे भाई, जब वोट ही नहीं रहेगा तो ये लोग भागेंगे। शिवहर के शिकारपुर में जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल पहले लोगों ने मान लिया था कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश पूरी दुनिया का शक्ति का केंद्र बन चुका है। कांग्रेस का बिना नाम लिए जेपी नड्डा ने कहा कि पहले देश में जात पात की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, वोट बैंक बनाने का काम होता था। एक साधारण तरीके से भारत के मानवीय के मन में बैठ चुका था
कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में ये भरोसा दिलाया, देश में ये विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। और बड़ी खबर, कोंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एसपी को समर्थन दे सकते हैं। राजा भैया का झुकाव एसपी की तरफ है और कल उम्मीदवार एसपी पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव में उनसे समर्थन मांगा था। आपको बता दें कि राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया था और ऐलान से पहले बीजेपी उम्मीदवार ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। उन्होंने सुबह दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थी। पिछले कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पर थीं। और अब बात राज्य के कैश लोग की करते हैं। वोट के शोर के बीच मिले नोटों के पहाड़ मामले में कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई थी और इस वक्त संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। आलमगीर आलम से ईडी से पूछताछ पर संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में पूजा सिंघल से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई और अब भ्रष्टाचार का आलमगीर तक पहुंच चुका है। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं तो जवाब देना ही होगा और वो बच नहीं सकते हैं। देश ने भ्रष्टाचार की पूजा 2 साल पहले देखी, पूजा सिंघल के रूप में, और अभी देश ने भ्रष्टाचार का आलमगीर देखा, आलमगीर, और उनके पीएस के नौकर के यहाँ 40-40 करोड़ रुपए बरामद होना, और ये सिर्फ 3 महीने का कमीशन का पैसा था। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। असम पुलिस के जवानों को बस ले जा रही थी। चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे असम पुलिस के जवान और हादसे में 20 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। सकरा के सभा काली मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। समस्तीपुर से ड्यूटी के बाद ये छपरा जा रहे थे। जाने के टाइम में ये आ रहा था ना, जो आ रहा था गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी करा के। हाँ, इलेक्शन क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग घायल हैं? करीबन कितना हुआ? 30 लोग घायल। 20-30। हम लोग समस्तीपुर से इलेक्शन ड्यूटी खत्म कर आ रहा था और दूसरी जगह सारण डिस्ट्रिक्ट जा रहा था। कितने लोग हैं आप लोग बस में सवार? 35 लोग। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग सीरियस हुआ है। और प्रियांक सौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, 3 लोग घायल होने की सूचना है, अपडेट क्या है, कैसी हालत है? अपडेट यही है कि घायलों की संख्या बढ़ गई है। कुल 33, जो 35 जवान बस में सवार थे, जिसमें से 33 जवान घायल हो गए हैं। उसमें से 12 की हालत गंभीर थी, जिसके बाद यहाँ सकरा रेफरल अस्पताल से उन्हें SKMCH भेजा गया है, जिसमें 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जो है कमांडर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने जवानों का स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल मेडिकल वो भी पहुंचे हैं और वहां पर भी जवानों की स्थिति को देखने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। चुनाव ड्यूटी कराकर तमाम लोग जा रहे थे, इसी वक्त वो हादसा हुआ जिसमें 33 जवान जो है, जो असम पुलिस के जवान है, वो घायल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में असम पुलिस के जवान पहुंचे थे। गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 जवान डूबने लगे। 3 में से 2 को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया, लेकिन उनमें से एक जवान गायब बताया जा रहा है। SDRF की टीम लापता जवान की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और SDM ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली।
धनबाद में बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो लगातार लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ढुलू महतो ने शहर में मनई टांड, मटकूरिया और मसिया में डोर टू डोर कैंपेन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी का विरोध करना देश का विरोध करने जैसा है। जो मोदी जी का कमाल है, मोदी जी का कामों का परिणाम है और मोदी जी के नाम से आज पूरा देश मोदी जी के प्रति विश्वास, गारंटी पर विश्वास देश के 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। कोई बैठक कर रहा है तो कोई घर घर जाकर वोट की अपील कर रहा है। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती ने बंगाली और ईसाई समाज के साथ बैठकर अपने लिए समर्थन मांगा। कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में सभी समाज को केवल और केवल उनके साथ विश्वासघात किया गया। ये तो हम नहीं बुलाए, सब समाज, सब जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग उत्साह के साथ हमको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हुआ। जामताड़ा के बारादहा गांव में छेड़खानी की पीड़िता से मिलने पहुंची सीता सोरेन। इस दौरान सीता सोरेन ने पीड़ित महिला से मिलकर उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आपको बताएं कि 2 दिन पहले करमाटांड थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ 2 युवकों ने छेड़खानी का प्रयास किया था। महिला के हल्ला मचाने पर युवकों ने उसकी जीभ को ही खींच दिया था। समाज को शर्मसार करने वाली घटना बनी है और एक आदिवासी महिला के साथ ये बहुत ही निंदनीय घटना है। देखिए, इस घटना के संबंध में कितनों भी निंदा किया जाए कम होगा। यह निंदनीय घटना है। पिछले 2 दिन पहले करमाटांड थाना अंतर्गत बारादहा गांव में एक आदिवासी महिला के साथ बगल के ही गांव में एक खास समुदाय के जो है 2 अपराधी ने वारदात किया। खबर गुमला से है। कसमार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर गांव वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी युवक पड़ोस के ही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताएं कि नाबालिग लड़की शादी में गई हुई थी, तभी घर लौटने के दौरान कुछ लड़कों ने लड़की को पकड़ा और घटना को अंजाम दिया। सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपी एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता से पूछताछ की है। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ हुई। पूछताछ में गौरव गुप्ता ने ईडी को कई अहम जानकारी दी और केस से जुड़े कई सबूत दिए। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसा ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में नौकरी करने वालों के परिवार वालों को उठा लिया जाता था। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा, हमारा हिसाब से पैदा नहीं लेगा। लालू सरकार देखते देते हमारा बात नहीं करते। तो आप लोग को बढ़िया जो कम है ना, देखबे नहीं किए लीला। मोड़ कबड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। गुजरात के अमरेली धारी में एक साथ 10 से ज्यादा शेरों का झुंड देखा गया है। सड़क पर शेर और शेरनियों के बच्चों के झुंड घूमते नजर आ रहे हैं। शेरों के इस झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नेपाल के दशरथ स्टेडियम काठमांडू में 16 से 21 मई तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप है। कराटे चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम मुजफ्फरपुर से काठमांडू के लिए रवाना हुई। इन खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच शहान राहुल श्रीवास्तव और टीम मैनेजर सुनशाई नीतीश कुमार भी गए हैं। सभी खिलाड़ियों को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स की ओर से जर्सी दी गई है। 21 मई तक नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम आज रवाना हुई। इस टीम में मुख्य कोच के तौर पे शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जा रहे हैं। इनका चयन कोच के तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए किया गया है। इस टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2022 में
टीम ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक।